माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 इनकलाब इनकलाब इनकलाब। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारत माता के भारत माता की जय। आप देख सकते हैं तिरंगा चारों तरफ, देशभक्त के जज्बे को लेकर पूरा गोंडा झूम रहा है, क्योंकि आज एक देश का सैनिक जिसको पूरे देशवासी बहुत ही सम्मान देते हैं, वजह यह है कि देश का सैनिक जब सीमाओं पर खड़ा है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई देश के इस जवान को सलाम करता है। हम भी सलाम करते हैं फौजी विकास सिंह भाई को। जैसा कि कल अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पेज पर लाइव के माध्यम से बताया था कि फौजी विकास सिंह जी जो है वो देश सेवा की अपनी सेवावधि पूर्ण कर गोंडा कल आएंगे, तो आज यहाँ आ चुके हैं। तमाम सारे सामाजिक संगठन के लोग, अवध केसरी सेना, द वॉरियर परिवार के लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, और ऐसे स्वागत करना भी चाहिए कि सैनिकों को भी लगे कि हमारे जो लोग हैं वो हमें कितना सम्मान देते हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हम कितना आदर और सम्मान रखते हैं। फौजी विकास सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप गोंडा आ गए हैं, अब गोंडा में भी जिस तरह आपने देश की सेवा की, उम्मीद है आप गोंडा में भी ऐसे सेवा करते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज इस मौके पर? आज इस मौके पर मैं क्या कहूँ, सब बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हमारे जो है द सैनिक वॉरियर फैमिली के पदाधिकारी और अवध केसरी सेना संगठन के पदाधिकारी और हमारे जो है मित्रगण, भूतपूर्व सैनिक और यहाँ गोंडा की देवतुल्य जनता जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया है, काफ़ी ही गर्व महसूस हो रहा है। और ये गर्व मुझे ही नहीं अपितु पूरे सैनिकों को है कि द वॉरियर फैमिली आज यहाँ अकेली नहीं खड़ी है। यहाँ ढेर सारे लोग जो हैं वो बहुत ही दिल के साथ हमारा स्वागत किए हैं और सैनिक भाइयों का स्वागत किए हैं। ये मेरा व्यक्तिगत स्वागत नहीं है, एक सैनिक का स्वागत है। सैनिक जीवन बहुत ही कठिन होता है और वो जीवन अगर जीकर कोई आता है और इस तरीके से आप लोग स्वागत करते हैं तो इससे हर फौजी का सीना गर्व से चौड़ा होगा। और भैया, आप लोग परिवार से दूर रहते हैं, देश की सीमाओं पर हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को जब वहाँ रहते हैं? देखिए, परिवार से दूर रहना एक चुनौती हर व्यक्ति के लिए रहता है, लेकिन जो ये हमारे भारतीय सेना का जो लोग गर्व करते हैं भारतीय सेना पे, उस सेना की वर्दी लगभग 17 साल पहना, ये काफ़ी गर्व का विषय था। जब आप कोई महत्वपूर्ण पद देखते हैं, कोई महत्वपूर्ण जगह पे रहते हैं, तो आपको परिवार के साथ साथ आपको अपनी दायित्व भी पता होता है कि बिना इस दायित्व को निभाने से किसी भी व्यक्ति का और किसी भी राष्ट्र का निर्माण या किसी परिवार का निर्माण या कोई भी बड़े संगठन या दुनिया का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है या दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है कि जो बिना लोगों के त्याग से जिसका निर्माण हुआ हो। तो मेरा मानना है कि अगर सिर्फ परिवार को लेकर हम चलेंगे तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। उस कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, उस कठिनाइयों को सहना पड़ेगा और राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ेगा किसी न किसी को। तो इसलिए मुझे गर्व है। आपके त्याग को हम लोग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखते रहते हैं। सीमाओं पर जाने का अवसर तो नहीं मिला। फौज को जब हम लोग देखते हैं तो अंदर से दिल से निकलता है कि वाह, हमारे सैनिक जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। आगे क्या कुछ सोच है? आपने लगातार लगभग 17 वर्षों की सेवा देश की हम लोगों को सुरक्षित रखने में आप जैसे सैनिक रहे हैं, क्या कुछ सोच है आगे गोंडा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी सभी से यही बताया कि एक फौजी जब फौज में जाता है तो उसको दिल दिमाग से खाली कर दिया जाता है। वो सिर्फ राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए ही मर मिटने के लिए उसको उसके दिमाग में रहता है कि अगर मौका आएगा तो हमें मर मिटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भविष्य का बहुत बड़ा प्लान नहीं कर सकता है कोई फौज में रहकर। यहाँ पे हमारे जो है साहब अधिकारी साहब हैं फौज के, मेजर प्रभाकर देव साहब, ये बताए हैं कि वहाँ
फौज का एक सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे रहकर आप वहीं के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ के बारे में नहीं। यहाँ आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन फौज के द्वारा हमें दिया गया संस्कार जो अनुशासन, ईमानदारी, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम है, इसका जो हमें जो संस्कृति वहाँ सिखाई गई, वो जागीर यहाँ आके हमें खर्च करना है, समाज के बीच में कुछ अच्छा करना है। मेजर साहब हमारे साथ प्रभाकर देव जी हैं, सेना मेडल प्राप्त आप हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज विकास सिंह जी आए हैं, आप भी फौज में हैं। जी, तो मैं मेजर प्रभाकर द वॉरियर सैनिक परिवार गोंडा का एक सदस्य हूँ और द वॉरियर सैनिक परिवार गोंडा की अगुवाई में आज हमने विकास सिंह जी का जो स्वागत समारोह किया है वो निश्चित रूप से एक गर्व का विषय है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि गोंडा शहर के लिए, यहाँ के हर गांव के लिए, क्योंकि जिस शहर की माटी और गांव ने विकास सिंह जी को देश सेवा का मौका दिया, विकास सिंह जी ने 1.5 दशक से ऊपर तक उस दौरान इस धरती का, इस गोंडा ज़िले का, अपने गांव का नाम बढ़ाया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही बाखूबी किया है। और मैं आज बता दूं कि ये आज वर्दी ज़रूर उतार रहे हैं, लेकिन इनके मन से, इनके दिल से कभी देश सेवा बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक फ़ौजी के डीएनए में रची बसी होती है। और मैं बता दूं, विकास सिंह जी ने पिछले 1.5 दशक से ऊपर तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर JNK, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर यानी राजस्थान के जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे इन्होंने सेवाएं दी हैं और इनको बहुत जगह से अप्रिसिएशन मिला है, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ। और निश्चित रूप से इनकी जो सेवा है वो राष्ट्र सेवा से जन सेवा तक है। अगर ये राष्ट्र की सेवा करते आए हैं तो जनता के बीच में रह के जन सेवा ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक फ़ौजी राष्ट्रभक्त होता है, देशभक्त होता है। देश पे जिस तरीके से वो सीमाओं पे अपने देश की सुरक्षा करता है, तो अगर समाज में उसको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अपने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अपने समर्पण के द्वारा वो समाज में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इससे पहले मैंने बाकी चीज़ें कवर कर दी हैं कि निश्चित रूप से जो हमारे विकास सिंह जी का अभी तक का अव्वल दर्जे का प्रदर्शन रहा है, उसको आप समाज में भी भुना सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड मशीनरी है इस देश की, उसको आप समाज के रूप में भुना सकते हैं। भारतीय सेना बहुत ही अनुशासित सेना है और जवान भी अनुशासित है। आप अधिकारी हैं, तमाम सारे जवानों की कठिनाइयाँ भी रहती होंगी, कुछ समस्याएं बताते होंगे, तो क्या कुछ समस्याएं रहती हो, कैसे निराकरण करते हैं आप लोग? जी, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे बटालियन यानी यूनिट के लेवल पे जहां लगभग 900 सोल्जर्स होते हैं, जिसमें अधिकारी, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, अदर रैंक सभी शामिल होते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वही आम समस्या, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं। किसी के घर में कोई समस्या है, किसी को पड़ोस से समस्या है, किसी को खेतों को लेके समस्या है ना। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली आप जो है यहाँ आम जनजीवन में देखते हैं। वही सेम समस्या हम फौजियों की भी होती है, लेकिन एज आ अधिकारी हमारा सिर्फ कर्तव्य यही नहीं है कि हम देश पे अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आपको यानी कि सैनिकों को सिर्फ उनके कर्तव्यों का ही निर्वहन करें, बल्कि हमारे प्रति उनका समर्पण हमें उनके प्रति समर्पित बनाता है। यानी हम उनका इंटरव्यू करते हैं, जिस पर्सनल इंटरव्यू में हम उनका हालचाल पूछते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, जिसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार शामिल हैं, कोई आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद, पड़ोस के साथ कोई ज़मीन जायदाद, और अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो हम अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कंसल्ट करके जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे हम वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उस समस्या का हल करते हैं। क्योंकि एक सैनिक देश की सुरक्षा बाखूबी तभी कर सकता है जब वो किसी भी तरीके से तनाव मुक्त हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे ज़मीनी हो, या बहुत सारी समस्याएं हैं, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। क्योंकि जब फौजी देश सेवा करता है तो वो बहुत निडर होकर करता है और उसको पता होता है उसके पीछे सारा देश खड़ा है। तो इस भावना के साथ हम इस चीज़ को अपेक्षा करते हैं अपने समाज से भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब। द वॉरियर परिवार के और सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अवध केसरी सेना एक सामाजिक संगठन है, उसकी सेना प्रमुख नीरज सिंह जी हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे, चूँकि आप लोग आए हैं, 10 वॉरियर परिवार है, क्या कुछ विकास सिंह जी के बारे में कहेंगे? चूँकि आप लोग लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और विकास सिंह जी देश की सेवा जो अवधि थी वो अवधि तो जरूर पूरे किए हैं, लेकिन क्योंकि देश में ही रहेंगे तो क्या कुछ आप लोग इनके बारे में कहेंगे? एक पंक्ति है कि जिंदगी जीने की जीत पर यकीन कर, जिंदगी जीने की जीत पर यकीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। आज आप लोग देख रहे हैं कि जो स्वर्ग कहीं भी होगा आज वो गोंडा की पावन धरती पर उतर चुका है। हमारे प्रिय छोटे भाई विकास सिंह फौजी आज रिटायरमेंट लेके करीब 20 वर्षों के अथक प्रयास, देश सेवा, समर्पण और सद्भाव के तहत आज गोंडा की पावन धरती पर आगमन हुआ है और गोंडा की जनता एकदम पलक बिछाए विकास सिंह का आज जिस हृदय से स्वागत की है, इसके लिए मैं सभी गोंडा वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और सबसे पहले मैं द वॉरियर्स परिवार जो हमारे गोंडा की आन बान और शान है, आज हज़ारों सैनिक जो रिटायर होकर या जो वर्तमान स्थिति में देश के कोने कोने में बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, आज द वॉरियर्स परिवार से जुड़े हैं। और द वॉरियर्स परिवार एक सामाजिक संगठन है जो सैनिकों के नहीं, देश हित के लिए, गोंडा के हित के लिए जो है अक्सर आवाज़ उठाते रहता है। मैं बहुत करीब से जानता हूं, जब मैं विश्वविद्यालय के लिए 16 दिवसीय अनशन किया था तो द वॉरियर्स परिवार ही था कि जितने भी अनशन में उस समय हमारे यहाँ पर आते थे, धरना करते थे, सबके भोजन पानी से लेकर नाश्ता पानी तक का पूरा इंतजाम द वॉरियर्स परिवार की तरफ से हुआ था। तो मैं ऐसे द वॉरियर्स परिवार के सभी सैनिकों को मैं सादर धन्यवाद अर्पित करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं कि आपकी सोच, जिस सोच और जिस लगन के वास्ते आप कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद करे और लगातार आपका कार्य विस्तार होते चला जाए। और मैं ये कामना करता हूं कि द वॉरियर्स परिवार का जो संगठन है ये पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि सैनिक जो है हमारे देश की आन बान शान होते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो पूरे भारत में अगर ये संगठन रहा तो कहीं ना कहीं हम पूरे भारत में मजबूत होंगे। और इसके साथ मैं अवध केसरी सेना के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोग विकास भाई के आगमन पर जो निस्वार्थ मेहनत किए उसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देश के सैनिक हों या हमारे फौज के कोई हों, फोर्स के कोई भी जवान हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, देश उनको सलाम करता है। देश या जिला या प्रदेश तभी सुरक्षित है जब हमारी फोर्सेज हैं, हमारे सेना के जवान हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। सबको, इन सभी लोगों को हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं। गोंडा रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं तिरंगा लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर, तमाम सारे, कितने लोगों को हम दिखाएं, कितने लोगों को बताएं, गिनती कहीं नहीं जा सकती है। और यही जज्बा जो बचपन से हमें सिखाया गया है कहीं ना कहीं हर भारतीय के अंदर और रहता है। विकास जी जब आप पहुँचे हैं तो आज इनका स्वागत किया गया है। और जैसा कि अवध केसरी सेना के सेना प्रमुख जी ने कहा कि सैनिक देश की आन बान शान होते हैं, यह शान बने रहेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।